हकीकत हम इस बिजनेस में आए थे, उस समय में मेरे पास में आने का कोई ठोस कारण नहीं था। आने का एक ही कारण था कि मेरे सामने जो व्यक्ति थे वो प्रभावशाली व्यक्ति थे, मैं उनसे इम्प्रेस्ड था। और चूंकि वो कह रहा था तो उनके कहने से हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर गए। चूंकि इस बिजनेस में कुछ हमको बताया गया कि इसमें कुछ लगता नहीं है कि जिंदगी भर तक आप कपड़ा खरीदारी किए हैं, कभी आपको कंज्यूमर नंबर नहीं मिला, कभी आपको कस्टमर नंबर नहीं मिला। एक बार अगर आप 1500 रुपये का कपड़ा खरीदारी करते हैं तो एक कंपनी का आपको कस्टमर नंबर मिल जाएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में इससे जो लाभ मिलने वाला होगा वो लाभ आपको मिलेगा। हो सकता है कभी आपको साल में 500,000 रुपया का बोनस मिल सकता है। इसी तरह से उन्होंने हमको 2004 में बताया और हम इस बिजनेस में आ गए। जब भी वो मिलता था मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा शिकायत रहता कि साहब आपने तो कहा बोनस मिलेगा, लेकिन आपने तो बोनस से कभी आया नहीं। उस व्यक्ति ये करते करते 1 साल 1.5 साल करीब करीब गुजर गए। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से आप कोई भी मशीन लेते हैं वो फायदा के लिए लेते हैं, लेकिन अगर उस मशीन को आप चलाएंगे नहीं तो क्या वो आपको फायदा देगा? हमने कहा वो तो फायदा नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि मशीन को चलाना पड़ता है, मशीन को चलाने से ही आपको फायदे मिलेंगे। फिर उसने कहा कि अगर उस मशीन को आप चलाना चाहते हैं तो मशीन को चलाने से पहले उसका नॉलेज लेना पड़ता है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। अगर आप इस बिजनेस का, इस सिस्टम का अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे तो हो सकता है ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग समय समय पर जो इस बिजनेस से अच्छे खासे मतलब वो ले रहे हैं, बोनस ले रहे हैं, उनकी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो अच्छे खासे बोनस ले रहे हैं उनके द्वारा जो सेमिनार होता है, उस सेमिनार में अगर आप आएंगे, उस मीटिंग में अगर आप आएंगे तो बहुत कुछ आपको समझने को मिल जाएगा। और मैं धीरे धीरे लगा, और उस कार्यक्रम में जाने के बाद जो मैंने कुछ समझा और जो मैंने सीखा, वो नॉलेज, वो आरसीएम हमको यहाँ तक नहीं पहुंचाया। मैं अपने, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो अनुभव है, मैं उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आरसीएम ने मुझे यहाँ तक नहीं पहुंचाया। वो जो मीटिंग में जाने के बाद, उस सेमिनार में जाने के बाद जो मैंने समझा, सीखा, वो जानकारी मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को इस बात से मैसेज देना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं आपको लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें सेमिनार में आकर के जो मैंने सीखा, अगर उसको मैं एक लाइन में अगर बताना चाहूं तो यही सीखा कि जो आप पाना चाहते हैं पहले आप देना सीखें। प्रकृति का नियम है कि अगर एक दाना किसी भी चीज का अगर इस धरती में डालेंगे तो उसके एवज में सैकड़ों दाना आपको वापस मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम है। अब ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप प्रकृति में क्या डालेंगे। अगर हम चावल का दाना यानी धान डालते हैं, धान से चावल बनता है, तो वो धान का ही पौधा वो आएगा, और गेहूं डालेंगे तो गेहूं ही आएगा, मटर डालेंगे तो मटर आएगा, मक्का डालेंगे तो मक्का आएगा। ये प्रकृति का नियम है। आप क्या डालते हैं ये आपके ऊपर में निर्भर करता है, लेकिन एक बात तय है कि जो आप डालेंगे उसका कई गुना ज्यादा आपको आएगा। बहुत दिनों तक हमको ये बात समझ में नहीं आया, लेकिन उस मीटिंग में जाते आते थे, चालू था जाना आना। एक दिन एक बात समझ में आया और एक किताब भी पढ़ने को मिला। उस किताब का नाम है शिखर पर मिलेंगे।
उस किताब में एक लाइन बहुत मतलब हमारे दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल दिए। उस किताब में एक लाइन लिखा हुआ था कि जो आप पाना चाहते हैं, जो दूसरे लोग पाना चाहते हैं, उसे प्राप्ति करने में अगर आप पर्याप्त मदद करते हैं तो आप जो पाना चाहते हैं आप उसको पा सकते हैं। तो यहाँ पर बात निकल के आई कि अगर आप टेक्निकल जानना चाहते हैं तो कुछ लोगों को टेक्निकल जाने में आप मदद करें, आपकी टेक्निकल आ जाएगी। अगर आप रूबी जानना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों को रूबी जाने में मदद करें, और जिस दिन इस फार्मूला पर आप आ जाएंगे, मेरा मानना है कि दुनिया की कोई ताकत आपको रूबी डायमंड जाने से रोक नहीं पाएगी। लेकिन पहले आपको कुछ लोगों को वहां पर पहुंचने में आपको मदद करनी पड़ेगी। जी सर, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।